गाइस, वेलकम बैक टू सार्थक वीएक्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जो कि सी लैंग्वेज में बहुत काम आता है, इफ़ और एल्स। इफ़ और एल्स दोनों एक कंडीशन पे दिए जाते हैं, तभी हम उनको कर पाते हैं। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल गए और वहाँ बॉर्डर पर एक बोर्ड लगा है, अगर आपकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा है तभी आप रोलर कोस्टर राइड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सेम चीज़ यहीं पे भी होती है। इफ़ कंडीशन का मतलब होता है कंप्यूटर में कोड टू एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, नॉन ज़ीरो। मतलब मान लीजिए इफ़ है, उसके अंदर कंडीशन और ब्रैकेट में कोई भी आपको एक कंडीशन दी गई, यही वाली कि अगर आपकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा है तभी आप रोलर कोस्टर राइड पर जा सकते हैं, अगर 4 फीट से कम है तो नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक कंडीशन लग गई ना, मतलब एग्जांपल इफ़ के अंदर अगर कंडीशन दी हमने कि 4 फीट से ज़्यादा है तो ही रोलर कोस्टर में बैठ पाएंगे, तो ही हमारी इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। उसी तरह हम एल्स को समझ लेते हैं। एल्स का मतलब तब यूज़ होता है हमारी एल्स स्टेटमेंट जब इफ़ कंडीशन के अंदर की जो कंडीशन दी गई है वो फॉल्स हो जाए। फॉल्स कब होएगी? जैसे मान लीजिए फेसबुक को कैसे पता चलता है कि आप 13 साल से बड़े हो अकाउंट बनाने के लिए, या वोटर मशीन को कैसे पता चलता है कि आप वोट दे सकते हो या नहीं। ये सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इफ़ और एल्स। इफ़ मतलब अगर 18 साल से कम थे तो कंडीशन लग जाती है, अगर 18 साल के हैं तो वोट देने को मिलता है। फिर आ जाता है एल्स। एल्स यहीं पे यूज़ होता है, अगर 18 साल से कम है तो वोट नहीं दे सकते। इसलिए जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि वो 18 साल से नहीं है। तो इफ़ में अगर 18 साल से ऊपर है तो ही वोट दे सकते हो, एल्स मतलब अगर नहीं है तो वोट नहीं दे सकते हो। तो कंडीशन एवेल्युएशन को समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो कंडीशन दी जाती है वो प्रोग्राम में बताता है कि एक्सप्रेशन किस तरह से निकलेगा। मतलब कंडीशन के अंदर जो पैरासिंथेसिस के अंदर वर्ड लिखा है कंडीशन, वही ये बताएगी कि इस वजह से ये होगा। उसके बाद ट्रू पाथ क्या कहता है? ट्रू पाथ ये होता है कि अगर जो इफ़ के अंदर कंडीशन दी गई है, अगर वो ट्रू निकल जाती है कि मतलब 18 साल से ऊपर चाहिए वोट के लिए, तो अगर बंदा जो वोट देने आया है वो 18 से ऊपर है तो हमारा इफ़ एग्जीक्यूट हो जाता है और एल्स ब्लॉक की हमें नीड नहीं पड़ती प्रोग्राम में। वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हमें रिजल्ट प्रिंट करके दे देता है। पर इन दूसरी केस में अगर 7 ईयर्स का बंदा आया है तो एल्स स्टेटमेंट का यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर इफ़ के अंदर कंडीशन आ जाएगी 7। अब क्योंकि पहले जो हमने कंडीशन दी है वोट देने के लिए वो 18 होती है, ठीक है। तो अब 18 से कम है, 7 ईयर्स का कोई दे नहीं सकता वोट, तो उस जगह पर हम एल्स का यूज़ करेंगे और एल्स ये बोल देगा कि स्टेटमेंट ऊपर जो दी गई है कंडीशन, वो स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो रही है, इसलिए एल्स लग जाएगा, क्योंकि 7 ईयर्स का 18 ईयर्स के हिसाब से वोट नहीं दे सकता, वो 7 ईयर्स का है। तो वहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स के अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बस यही से सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए अब हम अपने कंपाइलर पे आते हैं और इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और आज हम यही प्रोग्राम सर्च करेंगे, हाउ टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू वोट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम कैसे प्रिंट करेंगे वोटिंग वाला, पर आज मैं अपने उसमें मैंने केवल इफ़ का यूज़ किया था। आज मैं इफ़ और एल्स दोनों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन ये भी हो सकती है ना कि वो वोट देने आया है वो 18 ईयर्स का है 7 ईयर्स का। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल लगा लेनी है, उसके बाद हमें मेन फंक्शन ले लेना है इंट एज। एज जो कि एक नंबर है, इंटीजर के फॉर्मेट में होगी, इसलिए मैं यहाँ पर इंट एज यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंट एफ एंटर योर एज, मतलब प्रिंट एफ के अंदर हम मैसेज पास करेंगे एंटर योर एज, क्योंकि भाई हमें यहीं पर क्या कहते हैं अपना इनपुट देना होगा, तो ही तो हम वहाँ पर प्रिंट कर पाएगा वो कि एज 18 से बड़ी है या 18 के बराबर। इसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना होगा, इसी से हम अपने वैल्यू को स्टोर करा पाएंगे और लिमिट रखी जाएगी कि 18 से बड़ा है तो या 18 से कम है तो स्कैनफ के अंदर हम सिंपली लिखेंगे %d कॉमा एंड एज, क्योंकि उसके अंदर एज की वैल्यू स्टोर होगी स्कैनफ का, क्योंकि स्कैनफ इसीलिए हमारा फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो बस वही लिख लेते हैं। इसके बाद हम कंडीशंस का यूज़ करेंगे, तो अब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जब उसके अंदर की कंडीशन एग्जीक्यूट अगर ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा इफ़, नहीं तो एल्स का यूज़ होगा। तो चलिए इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम लगाएंगे इफ़ स्टेटमेंट स्कैनफ के बाद, यहाँ पर इफ़ और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम अपनी कंडीशन एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18। बस अब हमने इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने अपनी कंडीशन दे दी कि एज या तो 18 के बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी, तो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ही इन्फॉर्मेशन प्रिंट होनी चाहिए कि इस पे किस चीज़ पर ये वर्क करेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ के अंदर यू आर एलिजिबल, मतलब जब हम कोई इनपुट 18 से बड़ा या 18 देंगे तो इफ़ कंडीशन में कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट एफ के अंदर जो यू आर एलिजिबल मैसेज दिया है वो वहाँ पर पास हो जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, उसके लिए मैसेज पास करेंगे जो प्रिंट होकर आए, तो प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब अगर 18 से बड़ा 18 के बराबर नहीं है। अगर इफ़ का मतलब अगर और एल्स का मतलब अगर नहीं तो
तो बस यू आर नॉट एलिजिबल लिख देंगे और हम अपना प्रोग्राम यहाँ पर रिटर्न 0 लगाकर स्टॉप करके प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए अब कोड को रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटफ के अंदर जो हमने मैसेज दिया था एंटर योर एज यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, जैसे हमने 18 डाली तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया यू आर एलिजिबल। अब हम इसे फिर से रन करते हैं और यहाँ पर 7 डाल के देखते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट प्रिंट हुआ यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब हमारा इफ और एल्स स्टेटमेंट अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम में क्या सीखा, सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगानी है जो कि हर प्रोग्राम में मैंडेटरी होती है, उसके बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट और नहीं बन सकता। उसके बाद हमें मेन फंक्शन के अंदर इंट मेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू है इसलिए हम इंट मेन लिखेंगे और मेन फंक्शन के बिना कोई भी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्योंकि ये प्रोग्राम एज फैक्टर पर बेस्ड है तो हम एज को डिक्लेयर करेंगे इंट एज, क्योंकि एज एक इंटीजर वैल्यू में और इंटीजर फॉर्मेट में होगी इसलिए हम इंट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम मैसेज पास करेंगे तो प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे एंटर योर एज। उसके बाद हमें उस एज को वैल्यू को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा ताकि जब हम प्रोग्राम रन करें तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो। तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसके अंदर लिख के आएगा %d, एंड एज। उसके बाद हम कंडीशन देंगे क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का कंडीशन है। इफ़ के अंदर हम स्टेटमेंट पास करेंगे एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18। अगर जो भी हम वैल्यू देते हैं वो 18 के बराबर है, 18 से बड़ी होगी तो हम नीचे मैसेज जो हमने प्रिंटफ के अंदर दिया है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर यू आर एलिजिबल वो प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर का एक मैसेज पास करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल। प्रिंटफ करके प्रिंट फंक्शन यू आर नॉट एलिजिबल प्रूव कर देगा अगर हम 18 से कम एज डालते हैं। उसके बाद रिटर्न 0। और अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर एज आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर 21 डाली फॉर एग्जांपल तो आप देख सकते हैं वो 18 से बड़ी है इसलिए यू आर एलिजिबल लिख के आ गया। अब इसको फिर से रन करते हैं और यहाँ डालता हूँ 2 तो आप देख सकते हैं जब मैंने एंटर दबाया तो यू आर नॉट एलिजिबल लिख के आ गया। मतलब इफ़ भी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और एल्स भी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। एल्स के अंदर हमने मैसेज पास किया था यू आर नॉट एलिजिबल, तो उसी तरह 18 से कम है वैल्यू तो 2 जब हमने डाली तो यू आर नॉट एलिजिबल प्रिंट होकर आ गया। और ऐसे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।